एक बार जने नियनवाए करि सिंगार पलना पोढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किनह पकवाना करि पूजा नए वेद चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा बहुरी मात तहाँ वहाँ चली आई भोजन करत देख सुत जाई गई जननी शिशु पै भयभीता देखा बाले तहाँ पुनि सूता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा देखी राम जन नियकुलानी प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी देव रावा माँ देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुला श्रृंगार कर पालने में लिटाया। फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। प्रभु की पूजा करके प्रभु के आगे नैवेद्य रख और उठकर वहां गई जहां पाक तैयार हो रहा था। फिर कौशल्या जी उठकर वहां चली आई कि जहां नैवेद्य चढ़ाया था। तब आकर वे क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गई। वहां जाकर देखती है तो बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा। मन में धीरज नहीं होता था। यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है या कुछ यह और ही वृत्तांत है। यह चरित्र देखकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत घबराई। तब प्रभु मधुर मुस्कान से मुस्कुरा कर हंस दिए। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया कि जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सुदेखा जसो नाना काओ देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सगीत जो रे कर ठाड़ी देखा जीव नचावे जाही देखी भगति जो छोरे ताही तनु पुलकित मुख बचन नयावा नयन मुंदी चरे नहीं सिर नावा विस्मयवंत देखी महतारी भये बहुरी शिशु रूप खरारी स्तुति करी न जाए भय माना जगत पिता मैं सुत कर जाना हरि जानन बहु विधि समझाई यह जन कथा हो कहे शिशु निभाई बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर अब जन कहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तुर सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा
जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य, चंद्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, गुण, स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो किसी के सुनने में भी न आए थे। सब प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी कि जो जीवों को नचाती है, फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा कि जो जीव को बंधन से छुड़ा देती है। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन न निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर प्रभु पुनः बालक रूप हो गए। कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गई। इससे प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं, उनको मैंने पुत्र करके जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह सब बातें कहीं पर कहना नहीं। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती है कि हे प्रभु, अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्याप्त न होगी। बाल चरित हरि प्रभु बिध कीना, अति आनंद दा सन कह दीना। कछुक काल भी ते सब भाई, बड़े भाई परी जन सुखदाई। चूड़ा करण किन्ह गुरु आई, विप्रनः पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। मन क्रम भजन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठि धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहासी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चिता, हित उत अवसर पाए। भाजी चले बिल किलकात मुखा, दधियोदन लपटाए। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दास जनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। तब वशिष्ठ जी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते विचरते थे। जो प्रभु मन, कर्म और वचन से अगोचर हैं, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। जब कौशल्या बुलाने जाती थी तब प्रभु ठुमकी ठुमकी चाल से दौड़ते थे।
जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं और जिसका शिव जी भी पार नहीं पाते, उस पर ब्रह्म को तोड़कर माता पकड़ती थी। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने गोद में बैठा लिया। चंचल चित्त वे प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख से किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख में दही भात लिपटा रहता था। बाल चरित यति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जग वंचित किए विधाता। भये कुमार जब वही सब भ्राता, कि न जनेऊ गुरु पितु माता। गृह गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल भी जा सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राण होते प्रिय लागता। ये सब कह राम कृपाल, सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय। प्रभु के बाल चरित्र अतिशय सरल और सुहावने हैं, जिन्हें शारदा, शेष भगवान एवं महादेव जी और वेद गाते हैं। जिनका मन प्रभु के गुणों में नहीं लगा, उन पुरुषों को विधाता ने मानो जगत में ठग लिया है। जब सब भाई बड़े हुए, तब माता पिता और वशिष्ठ जी ने उनका जनेऊ किया। पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए, तो थोड़े समय में ही सारी विद्याएं आ गई। जिसका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़े, यह बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार विद्या, विनय और शीलता आदि गुणों में दक्ष होकर प्रभु राजाओं के समस्त खेलों को खेलते थे। हाथ में धनुष बाण अत्यंत शोभायमान है, जिसे देखते ही चर अचर सभी मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों से सब भाई विचरते, वहाँ के सब स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते। इस प्रकार अयोध्या के सब अबाल वृद्ध नर नारियों को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, मन मृग आनित खेल ही जाई। पावन मृग माँ रही जिय जानी, दिन प्रति निर्पाही दिखा वही आनी। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिताया ज्ञाय अनुसारही। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपका
सम जाई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरे सत मन राजा। व्यापक अकल अनिहय जा, निर्गुण नाम न रूप। भक्त हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भाइयों और मित्रों को बुलाकर नित्य ही शिकार खेलने वन में जाते थे और ये मृग पवित्र है ऐसा हृदय में जानकर उन्हें मारते तथा प्रतिदिन ले आकर राजा को दिखलाया करते थे। जो मृग राम जी के बाणों से मरते थे वे शरीर छोड़ते ही देवलोक बैकुंठ को चले जाते, छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते तथा माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते। अयोध्यापुरी के लोग जिस प्रकार सुखी हो श्री रामचंद्र जी वही उपाय करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझाते थे। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा मांग कर नगर का ऐसा काम करते थे कि जिस चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत प्रसन्न होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सर्वव्यापक, चेष्टा रहित, अजन्मा, निर्गुण और जिनका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता, वे भक्त जनों के हितार्थ अनेक प्रकार से अनुपम चरित्र करते हैं।